हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज डिवाइन फेमिनिन्स की कुछ ऐसी एनर्जीज शो हो रही हैं कि वो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के थर्ड पार्टी के बारे में सोच रही हैं कि काश ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर मेरे मैस्कुलिन के लाइफ में नहीं होती तो आज क्या ही सीन होता हम दोनों की लाइफ में, क्या ही वक्त होता, कैसे हम लोग ज़िंदगी गुजारते और हम क्या करते। ये सब सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अपसेट और सैड सिनेरियो में भी फील कर रही हैं और साथ ही साथ अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हैं हमारी डिवाइन फेमिनिन्स। हो सकता है दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली उसी हद तक उसी लेवल पर मिस कर रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं एक दूसरे को। इसीलिए ये सारी फीलिंग्स एक दूसरे के अंदर मिरर कर रही हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स, आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करें, मेडिटेट करें और हमारे जो मैस्कुलिन्स हैं उनको आप अपनी ब्लेसिंग्स और वाइब्स भेजती रहें, गुड वाइब्स भेजती रहें। तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि हम ब्लेसिंग्स कैसे भेज सकते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को। तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप उन्हें ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भेजना चाहते हैं, उनका जो भी उनकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें खुद से आपकी एनर्जी के थ्रू, तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप कैंडल जला लीजिए। अगर आप दूसरे धर्म से हैं तो आप घी का दिया जला सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से घी का दिया नहीं जला सकते तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो गाइस। तो दिया जला लें और अगरबत्ती जला लें या जो भी आप यूज़ करते हो, धूप या अगरबत्ती जो भी आप यूज़ करते हो, ये जलाकर आप कुछ देर एकांत में शांति से बैठ जाएं आसन वाली पोजीशन में, ठीक है। और अगर आपके पास उनकी फ़ोटो है तो फ़ोटो को अच्छी तरीके से 5 से 10 मिनट तक देख लीजिए ताकि वो इमेज आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को इमेज देखने की ज़रूरत नहीं, आप दोनों 5D लेवल पर कनेक्टेड ही होते हो, बट फिर भी मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ कि उनकी फ़ोटो आप अच्छे से देख लें। फिर अपनी आँखें बंद कर इमेजिन करें कि आप और वो साथ में हैं। कोई भी टाइम इमेजिन कर लो, कुछ भी देखने की कोशिश करो, हैप्पी टाइम्स देखने की कोशिश करो मोस्टली, ठीक है, कि वो आपके पास हैं और बहुत खुश हैं, आप दोनों हंस रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम इंजॉय कर रहे हैं। ऐसी वाली चीज़ें आप इमेजिन करके उन्हें देखने की कोशिश कर सकते हो। इससे क्या होता है गाइस, जैसे कि मैंने बोला, ये एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। अगर आप उनको देख रहे हो तो आपके दिल में ऑटोमेटिकली उनके लिए जो लव वाली फीलिंग है वो क्रिएट हो जाती है, तो वो सीधे उनके दिल तक पहुंचती है। वो कहीं पर भी हो और कुछ भी कर रहे हो, उनको आपकी याद आ जाएगी गाइस। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, वो आपको फील करने लग जाएंगे और जो भी आप सोच रहे हो उनको एक अच्छी वाली वाइब्रेशंस फील होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उन्हें मेडिटेट करके, इमेजिन करके ब्लेसिंग्स दे सकते हो उनको। आप वाइल यू आर मेडिटेटिंग आप उन्हें वैसे ही दिल में बोल देना कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप जो भी कर रहे हैं उस पर फोकस करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए ताकि आप इस डिवाइन यूनियन को अचीव कर सकें, अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर सकें। तो ये एक तरीका है गाइस, आप मेडिटेट करके अपने डिवाइन मैस्कुलिन को वो एनर्जी दे सकते हो। और तो गाइस दूसरा तरीका ये है कि आप जिस भी किसी धर्म में हैं तो आप उनके लिए प्रे कर सकते हो। कुछ चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए, गॉड के जो भी बहुत सारे नाम हैं तो गॉड्स के नाम की आप रिसाइट कर सकते हो, या फिर जो भी आपके धर्म में जैसा भी है आप उस हिसाब से इनके लिए प्रेयर्स भेज सकते हो।
ये है दूसरा तरीका गाइस। तो ऐसी ब्लेसिंग्स भेजने से उनका कर्मा भी रिलीज़ होने लग जाएगा। और आप जब मेडिटेट करते हैं, जितनी भी हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, आप जो भी मेडिटेट करेंगे तो इसका सीधा सीधा असर उन तक पहुंचेगा, क्योंकि आप लोग इंटरनली कनेक्टेड होते हो, आप दोनों की एक ही सोल होती है। तो एक सोल जब गॉड से प्रे कर रही है तो दूसरी सोल को ऑटोमेटिकली फ़ायदा हासिल होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इनके लिए प्रे करें, क्योंकि आप अगर इनके लिए प्रे कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली खुद के लिए ही प्रे कर रहे हो, तो आप दोनों एक ही हो। तो आप बिल्कुल इनके लिए प्रे कीजिए, इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं और इनको अच्छी वाइब्रेशंस आप सेंड करो, एनर्जी सेंड करो, ब्लेसिंग सेंड करो। तो देखना ज़रूर ये अपने कर्मा को बहुत फास्ट रिलीज़ करेंगे। अगर सपोज़ करो इनका कार्मिक साइकिल 7 साल का है, तो अगर आप दोनों मिलकर इस कर्मा को हील करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, तो ये 7 साल से 2 साल या फिर 2.5 साल में ही ख़त्म हो सकता है। तो इतना पावरफुल होता है ये मेडिटेशन करना हमारी डिवाइन फेमिनिन्स का। तो मोस्टली जब भी हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में कदम रखते हैं तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं ना, वो कार्मिक साइकिल में ही होते हैं। तो कार्मिक साइकिल उनका पूरा करना उनके लिए अकेले मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए गॉड ट्विन फ्लेम में से डिवाइन फेमिनिन को अवेकन करके उनकी लाइफ में भेज देता है, ताकि इन दोनों अपनी गुड वाइब्रेशन से उनका कर्मा है जो है वो रिलीज़ कर सकें और एक हो सकें और फिर अपने सोल पर्पस पर ध्यान दें। आई होप गाइज मैं आपको जो भी समझाती हूँ ये अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। और मुझे यकीन है आप लोग स्पिरिचुअलिटी पर आगे बढ़ना शुरू करेंगे और अपने कार्मिक साइकिल्स को जल्द से जल्द एंड करेंगे, ताकि आप डिवाइन यूनियन तक पहुंच सके। मेरी बस आप सभी के लिए यही ब्लेसिंग्स हैं। जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो अपना ट्विन हासिल भी कर लें और डिवाइन यूनियन को अचीव भी कर लें, और सोल पर्पस, जो भी आपका सोल पर्पस है उस पर आप फोकस करें और इस दुनिया का भला करें। मेरी सभी के साथ यही ब्लेसिंग्स है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ। तो गाइज आज की ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी हैं तो मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी है, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सोल जर्नी के बारे में, जो भी सोलमेट्स हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। तो गाइज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं सोल जर्नी से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड और कार्मिक रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग्स और कॉन्सेप्ट्स बताती रहूँगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल कीजिए गाइज़। तो हमारे आज मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा अभी गोल ओरिएंटेड है, जैसे कि मैंने कल वाली रीडिंग में भी बताया था। तो इनकी जो थर्ड पार्टी है इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जो भी इन्होंने पाथ चुना है, जो भी इन्होंने जॉब चुनी या फिर बिजनेस चुना है, इनकी थर्ड पार्टी वहाँ पर खुश नहीं है और उनकी थर्ड पार्टी इन्हें कह रही है कि चेंज द जॉब या फिर अपना बिजनेस चेंज करो, ये हमें पसंद नहीं है। ऐसा वाला कुछ इनको वहाँ से सजेशंस मिल रही हैं, जो कि ये उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो भी जॉब कर रहे हैं, जिस भी पाथ पर चले हैं, वो ही पाथ इनके लिए बेटर है, वो ही पाथ इनके लिए सही है। तो ये अपनी थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आना चाहते, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और अपना फोकस बनाए रख रहे हैं और उसी पाथ पर चल रहे हैं जो उनके लिए बेटर है। तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हमारी डिवाइन फेमिनिन को 3D लेवल पर किस एनर्जी में देख रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में हमारी डिवाइन फेमिनिन्स को देख रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम मुझे कहना नहीं चाह रही हो, तो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करो। हमें पता है कि आपके थॉट्स में क्या चल रहा है, मतलब ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनको पता है कि ये दोनों क्या सोच रहे हैं। गाइज ऐसा होता है ना कि आप अगर इनको आंखें बंद कर इमेजिन भी कर लो
उनको पता चल जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आप दोनों का। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी लोग हैं, इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आपने आंखें बंद करके इनका चेहरा इमेजिन कर लिया और इनके बारे में कुछ भी सोचने लगे, इनको सडनली फील होता है। और आपने भी देखा होगा, आप इनसे इतने दिनों से सेपरेशन में हैं, क्या आपको ज़रूरत महसूस हुई कि इनको कॉल करके आप बात करें? नहीं ना। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप दोनों इंटरकनेक्टेड हो, एक दूसरे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो, पता चल जाता है वो ठीक ही है। अगर उनको कुछ हो जाता है तब आपको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ, तब आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये जो कनेक्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत ही ज़्यादा इंटर कनेक्टेड हैं। आप दोनों एक ही हो, आप दोनों की सोल ही एक है। तो ऐसा है, तो अगर आप उनको जो भी फील कर रहे हो उनको पता चलता है, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो भी थॉट्स हैं मुझे बहुत अच्छे से पता चल रही हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो और मुझसे कहो क्यों आप कोई भी मुझे जेस्चर शो नहीं कर रहे हो। हो सकता है आज या कल उन्होंने आपको फिर से सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश की है फिर से, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आई हैं, वो आपको फिर से ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं या फिर आपका व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं कि कहाँ हो आप, क्यों इनसे बात नहीं करना चाहते हो। तो गाइज ये आपके जेस्चर का वेट कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था आपसे, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपका। तो गाइज जैसे मैंने कल भी कहा था आपसे कि आप इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। अभी आपके मैस्कुलिन क्या चाहते हैं मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ। ये चाहते हैं कि आप इन्हें कुछ ऐसा पॉइंट दे दें ताकि ये आपसे बात करना शुरू करें। आपके पास से ही ये अप्रोच इनिशिएटिव चाहते हैं, ये आप ही की तरफ से चाहते हैं, और ताकि ये आपको रिप्लाई दे सके। ओके, ये आपको इनडायरेक्टली मतलब कहना चाह रहे हैं थॉट्स में। शायद हो सकता है जैसे आप इनको अपने थॉट्स भेजते हो, ये भी अपने थॉट्स आपको भेजने की कोशिश करते हैं। तो वो दिल ही दिल में कहते होंगे प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, प्लीज़ मुझे कॉल करो, या कुछ भी ऐसा कहते होंगे। तो आपको वो फीलिंग आती है, तो आप सोचते हो कि कर दूं क्या, नेक्स्ट एक्शन ले लूं क्या, तो फिर आप रुक जाते होंगे। तो ये सिचुएशन आपकी चल रही है। तो आज मैं आपसे फेमिनिन्स कहूँगी कि आप कोई रास्ता ढूंढो इनसे कांटेक्ट करने का, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ट्राई कीजिए, अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू अगर आप बात करते हो तो वही वाला रास्ता अपना कर इनसे कुछ बोलने की कोशिश कीजिए इनडायरेक्ट वे में। अगर आप इनसे डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते हो तो ट्राई कीजिए, कुछ ऐसा जेस्चर दे दीजिए इन्हें, बहुत ज़्यादा तड़प रहे आपके लिए। और गाइस ये आपसे ये कहना चाहते हैं, द मून वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कुछ पास्ट में ऐसा इशू हुआ था कि आपने इन पर भरोसा करना छोड़ दिया है, या फिर जो भी ऐसी सिचुएशन थी उस सिचुएशन पर आपने भरोसा करना छोड़ दिया, इसलिए आपने इनसे कांटेक्ट करना मतलब बंद कर दिया है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है सिचुएशंस आपके सामने ऐसी नज़र आ रही हैं, डिवाइन फेमिनिन आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैस्कुलिन आपसे कह रहे हैं आपके इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो, आपका दिल क्या कहता है, क्या मैं आपको चीट कर सकता हूँ, क्या मैं आपके बारे में गलत सोच सकता हूँ। ये आपसे पोलाइट वे में पूछ रहे हैं। हो सकता है टेलीपैथिकली भी ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर भी ये आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि मैं आपके साथ चीट कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ धोखा कर सकता हूँ, क्या मैं आपके बारे में बुरा भला कह सकता हूँ। तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो और मुझसे बात करने की कोशिश करो। अब आप लोग पूछेंगे मैस्कुलिन से कि आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो, तो इनको डर है, आपसे ये डरते हैं। हो सकता है आप इनसे हायर पोजीशन में हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि फाइनेंशियली आप इनसे हाई हैं और बहुत सारी चीज़ों में आप इनसे हायर पोजीशन पर हो। तो ये आपसे डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए डरते हैं। आपका नेचर ऐसा होगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, फटाक से कुछ भी बोल देते होंगे इन्हें। तो ये आपसे डरते हैं। अगर इनका अप्रोच आपकी तरफ आ गया तो अगर आपका रिस्पॉन्ड कुछ इस वे में मिले कि ये हर्ट हो जाए
तो ये वो चीज़ नहीं चाहते। इनको पता है आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन रीसेंट जो पास्ट में एक्टिविटीज़ हुई थी उस वजह से आप इनसे बहुत नाराज़ हुए थे और आपने इनको बहुत अच्छा खासा सुना भी दिया था। अब वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए डरते हैं आपसे खुद से कांटेक्ट करने में। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अप्रोच कर कर तो देखो, मैं आऊँगा, मैं आपसे बात करूँगा। तो अभी ये इस एनर्जी में मुझे शो हो रहे हैं। तो साथ ही साथ ये मुझे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी नज़र आते हैं आपके लिए। तो ये आपसे कहना चाहते हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन ने डिसीजन लिया है रिसेंटली, वो बोलते हैं कि आपने डिसीजन तो ले लिया, बट ये भी तो सोचिए कि इस डिसीजन से किस किस को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ये आप सोचिए। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने डिसीजन ले लिया और आप चले भी गए, सब कुछ कट ऑफ भी कर दिया, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरे बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपको ये स्पाई कर रहे हैं, आपको आकर देखते हैं, ढूंढते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। डिवाइन फेमिनिन्स में आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि आप भी ऑनलाइन एक्टिव शो नहीं हो रहे हो, आपने भी थोड़ा सा सॉलिट्यूड बना लिया है, लेकिन इंटरनली आप इनसे कनेक्टेड हैं। इंटरनली आप इनके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ फील कर रहे हो, वो सही है। 5D लेवल पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इनसे कनेक्टेड हैं, लेकिन 3D लेवल पर आप भी इनसे कट ऑफ पोजीशन में हैं, इनसे आप बात नहीं कर रहे हो और आप वैसे भी नज़र नहीं आ रहे हो, ऑनलाइन शो नहीं हो रहे हो, एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हो, और किसी और के साथ कनेक्टेड भी आप नहीं दिखा रहे हो, जो आप इतने दिन से दिखाने की कोशिश कर रहे थे हमारे मैस्कुलिन्स को, हो सकता है जलाने के लिए, आप वो भी नहीं कर रहे हो। तो आप भी सॉलिट्यूड में चले गए हो और ये आपको ढूंढते हैं, बार बार आकर देखते रहते हैं कि कहीं से कुछ भी जेस्चर मेरी फेमिनिन ने मुझे दिया है क्या। जब देखते हैं कि कुछ नहीं है तो फिर से अपसेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि कब डिवाइन फेमिनिन मुझे अप्रोच करेंगी, कब फिर से पहले जैसी चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो बस ये अभी मुझे इसी एनर्जीज में शो हो रहे हैं गाइस। तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। तो ये जो भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ये इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे, आपको पता भी चलेगा कि ये उनसे बात कर रहे हैं। और क्योंकि मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में शो हो रहे हैं, तो ये ज़रूर अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स, आप दोनों के जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ये उनसे कांटेक्ट करेंगे और हो सकता है वहाँ से ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये भी चाहते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर डाल दो, कोई पोस्ट ही पोस्ट कर दो, तो ये आपकी वहाँ पर तारीफ़ करने ज़रूर पहुँचेंगे, कमेंट कर देंगे, या तो कुछ अगर आपने स्टेटस डाल दिया है व्हाट्सएप पे, ये आपको ज़रूर वहाँ पर कमेंट करेंगे। तो इसी ताक में कि अगर आपका कुछ भी आ जाए वहाँ पर, ताकि ये शो करें अपना केयर आपकी तरफ, जो भी ये सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो डिवाइन फेमिनिन्स। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। ये ज़रूरी भी था, क्योंकि कब तक आप ही एक चेज़र बनकर रहोगे, और हमारे डिवाइन मैस्कुलिन अब तक रनर थे। तो हो सकता है आपने एनर्जीज बदल ली हो, उनको आपने चेज़र बना दिया, खुद रनर बन गए हो। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है गाइस। तो वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग आर एक्सीलेंट। अच्छा लग रहा है ये, इस जो चीज़ में एक ट्विस्ट आ गया है, कहानी में जो ट्विस्ट आ गया है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो कंटिन्यू डूइंग दैट। अगर डिवाइन फेमिनिन को हमारे मैस्कुलिन पर थोड़ा बहुत रहम आ जाए, तो कोई पोस्ट वोस्ट डाल दो, कोई स्टेटस डाल दो, ताकि हमारे मैस्कुलिन अप्रोच कर सके आपकी तरफ। तो आई होप गाइज आपको मेरी ये शॉर्ट रीडिंग पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या रेजोनेट कर रहा था आपके साथ। तो मिलते हैं गाइज अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है सोल जर्नी में जितने भी लोग हैं, सोलमेट्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये आइदर वे रेजोनेट कर सकती है, तो आप एज पर योर एनर्जीज खुद को फिट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे जो सोलमेट हैं उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज मुझे 5 ऑफ कप्स में नज़र आती हैं,
हो सकता है आपके जो सोलमेट हैं उन्होंने करंटली कोई मिस्टेक कर दिया था, आपका भरोसा तोड़ने की कोशिश की थी, बट आके आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगे हैं और बहुत ज़्यादा आपको मनाया है इन्होंने, आपको जाने नहीं दिया। आप इनसे नाराज़ हो गए थे लेकिन इन्होंने आपको जाने नहीं दिया। तो ये अभी अपने सारे उन मिस्टेक्स पर फोकस कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया था, आपको क्यों हर्ट करने की कोशिश की थी, जबकि ये आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बट फिर भी इनकी तरफ से कोई गलती हो गई थी, या फिर हो सकता है वाइस वर्सा, आपसे कोई बहुत ऐसी गलती हो गई थी, आपने इनको हर्ट कर दिया था, ये बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे आपसे, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपने सही वक्त पर जाकर इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया ताकि मामला बिगड़े नहीं, और इन्होंने आपको माफ़ कर दिया था। तो ये सिचुएशन हुई थी रिसेंटली। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। तो ये 5 ऑफ कप्स की मुझे ओवरऑल एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, और ये अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उस पर फोकस कर रहे हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में बेटरमेंट ला रहे हैं ताकि ये आपके काबिल आपको शो कर सकें, ये आपके जो भी आपने इन्हें कहा था आप जैसा बनने को, ये उस तरीके के बनकर आपको दिखा सकें। तो ये उसी कोशिश में मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस, उसी एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं ताकि ये आपके लायक बन सकें। तो गाइस ये आपको किस एनर्जी में देखते हैं, ये आपको द मून वाली एनर्जी में देखते हैं। ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि भले ही जो भी हुआ लेकिन आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, इतनी बुरी भी नहीं हूँ, मैंने जो भी मेरे से गलती हो गई थी मैंने आपको आके बता दिया था और आपने मुझे माफ़ भी कर दिया था, फिर भी आप मुझ पर क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग रख कर बैठे हो, क्यों मुझ पर डाउट कर रहे हो। और ये चाहते हैं कि आप अपनी दिल की सुने और इन्हें सच्चे दिल से माफ़ करें, ऐसे नहीं कि बस बातों में आपने इन्हें माफ़ कर दिया और दिल में आप वही भी ग्रजेस रख के बैठे हो। तो ये चाहते हैं कि प्लीज़ जो हुआ मैंने आपको बता दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुनो, अपनी आपका दिल क्या कहता है मेरे बारे में, आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं, उसके बारे में दिल से सुनो, दिल से मुझे माफ़ करो। ये आपसे बस यही कहना चाह रहे हैं गाइस, और इसी एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं। तो ये गाइस ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं या तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, और उनको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। तो आप परेशान ना रहें, आपसे ये कहना चाहते हैं, आप परेशान मत रहें, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ये भी आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये भी आपको मदद करना चाहते हैं, मगर आप इतने खुददार हैं, इतने सेल्फ मेड पर्सन हैं, तो आप इनसे मदद नहीं लेना चाहते। ये आपकी मदद करने के लिए इन्होंने ऑफ़र भी किया है, हो सकता है शायद फाइनेंशियली आप लो हो या फिर ये लो हैं, आपने इनकी मदद करने की कोशिश की थी तो इन्होंने मना कर दिया, या फिर वाइस वर्सा गाइस। तो मैं ऐसी ही रीडिंग बताऊंगी कि वो आपके पार्टनर हैं और मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको फिट कर लीजिएगा गाइस। तो उन्होंने शायद आपको ऑफ़र दिया था कि वो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनकी मदद लेने से मना कर दिया क्योंकि आपको मंजूर नहीं है, आप उनसे मदद लेना नहीं चाहते, आप पहले से ही सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हैं और आप किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते। तो आपने उनका ऑफ़र पोलाइट वे में मना कर दिया, बट वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि अगर उनके लायक कुछ भी काम हो तो आप उन्हें ज़रूर बताएं ताकि वो आपके काम आ सकें, आपकी हेल्प कर सकें। तो वो आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं गाइस। तो इनका मैसेज आपके लिए क्या है गाइस। मुझे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पर बहुत ज़्यादा जान छिड़कते हैं या मरते हैं आप पर, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, तो इनके लिए कंपटीशन सा क्रिएट हो गया है। तो वो बस यही देखना चाहते हैं कि जितने भी लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं उन सब से बेटर हूँ मैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन सब से बेटर हूँ मैं, तो
उनके ऊपर अपना फोकस उन पर से हटा दीजिए, मेरे बारे में सोचिए। मैं आपके लिए क्या क्या ऑफ़र रख रहा हूँ, क्या क्या ऑफ़र दे रहा हूँ आपको, उसके बारे में सोचिए। वो लोग जितने भी दूसरे लोग हैं वो आपके उतने लायक नहीं हैं जितना मैं आपको प्यार करता हूँ। इस दुनिया में इससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। ये आपको बस इनडायरेक्टली या फिर दिल ही दिल में आपसे ये कहना चाहते हैं, जो कि कह नहीं पाते होंगे, तो या फिर कह भी पाते होंगे। मोस्टली इन मोस्ट केसेस कहते भी होंगे आपसे कि उन सबको आप अपनी लाइफ से हटा दें। और इनको बुरा भी लगता है गाइस, जब आप किसी और पर फोकस करते हो। ये बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और ये किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते। जब भी आप, हो सकता है उनकी किसी की तारीफ इनके सामने करते हो तो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता होगा। तो ये बस आपसे यही कहना चाहते हैं गाइस, इनका मैसेज इंटरनल वे में ये है। तो इनके अदर मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? हाउ टू मेक एवरीथिंग एज बिफोर। तो सब कुछ पहले जैसा कैसे हो सकता है, कैसे मैं करूं पहले जैसा। हो सकता है आपकी पहले लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव था, अभी इनकी तरफ से जो भी मिस्टेक हुआ उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई हैं, तो इसीलिए ये ऐसा कहना चाह रहे हो। और फिर ये कहते हैं कि आई कांट सी यू विथ समवन एल्स, ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। तो जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन बहुत है, तो ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। और इनका एक मैसेज और है कि आई मिस यू सो मच दैट आई कांट स्लीप होल नाइट। तो आपको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि ये रात भर सो नहीं पाते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि यू आर माई ट्विन फ्लेम, मतलब ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये ट्विन फ्लेम है आपके, बस ये आपको फील करते हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं या फिर सोलमेट हैं। इतना ज़्यादा कनेक्शन आपके साथ ये फील करते हैं गाइस। तो गाइस इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है? तो ये द मैजिशियन वाली एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। हो सकता है ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, और जैसे कि ये मैंने कहा कि ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको शादी के लिए प्रपोज भी करना चाहते हैं। हो सकता है शादी के लिए प्रपोज कर भी दिया है आपको। और ये बस उन्हीं सारी चीज़ों में लगे हुए हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ कैसे ब्यूटीफुल बन सकती है। आपको ये बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको आपके लिए करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहते हैं। तो ये उन्हीं चीज़ों पर लगे हुए हैं, अपने रिसोर्सेस को बेटर बनाने के लिए और अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको और अच्छे से और अच्छा बनाने के लिए ये उन्हीं कामों में लगे हुए हैं, ताकि आपको एक बेटर लाइफ वो दे सकें, बेटर ज़िंदगी आपको प्रोवाइड कर सकें। तो गाइज़ बस आज की मेरी रीडिंग्स में इतना ही था। अगर आपके साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट कर रही है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अलावा इसके अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी, कोशिश करूंगी आपके लिए टाइम निकालूं और आपका रिप्लाई दे सकूं। तो मेरी अगली रीडिंग का इंतज़ार कीजिए गाइस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।